जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और सरकार की कल्याणकारी योजना मिशन शक्ति 5.0 के प्रति छात्राओं को जागरूक किया गया है। जी हाँ, ये नाहरपुर स्थित ज्योति इंटर कॉलेज है, जहां पे छात्राओं को गुलरिया थाना की टीम यानी गुलरिया थाना के थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह और उनके टीम के द्वारा जो छात्राएं हैं उनको जागरूक किया गया है। यहाँ पे प्रधानाचार्य मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे क्या कार्यक्रम रहा, कैसे रहा। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम रहा है, कैसे जागरूक किया गया है छात्राओं को, कि क्या क्या हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई है, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं इसके बारे में। जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चियों के लिए मिशन शक्ति का चल रहा है, उसके लिए बच्चियों को जागरूक किया गया है। यहाँ स्थानीय गुलरिया थाने के इंस्पेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम, जिसमें महिला भी थी, आकर के बच्चियों को उन्होंने जितनी भी हेल्पलाइन नंबर है, कौन कौन सी धाराएं हैं, किस किस चीज़ में क्या क्या धाराएं लग सकती है, जो धाराओं में परिवर्तन हुआ है, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से बच्चियों को जानकारी दी गई है। और उनको जागरूक किया गया है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चियाँ स्कूल जाने से डरती थी, कोचिंग जाने से डरती थी, सरकार ने इतनी उत्तम व्यवस्था बना दी है कि अगर आप, इंस्पेक्टर साहब का कहना था कि अगर हम अपराध को छिपाएंगे तो वो बढ़ेगा जी। इसलिए बच्चियों को जागरूक किया गया है कि आप जागरूक बनिए और निश्चित रूप से अपनी बात को कहिए, तब जाकर के इस अपराध पे अंकुश लग सकता है। जी, हमसे बात करने के लिए तो ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पे और दिखाते हैं पूरा कार्यक्रम ज्योति इंटर कॉलेज नाहरपुर में। अगर आपको कुछ समझ में आता है या लगता है कि हाँ ये क्या है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना, सरकार की तरफ से आप लोगों को ये सशक्त बनाने के लिए कि आप लोग किसी पे आश्रित नहीं हो, आप लोग खुद सशक्त हो। मिशन शक्ति इसका नाम क्यों दिया गया है? शक्ति का मतलब है कि हाँ, खुद आपके हाथ में शक्ति है। नवरात्रि चल रहा है ना, हम लोग माता शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा जी को शक्ति बोला जाता है। तो मिशन शक्ति इसका नाम इसीलिए है कि आप लोग कमजोर नहीं हो, आप लोग सशक्त, खुद सशक्त हो। ठीक है, कोई भी लड़का कमेंट पास कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मजबूत है, वो कमजोर है। ठीक है, फिजिकली मेंटली आप लोग उनसे ज्यादा सशक्त हो। इसको आप लोगों के अंदर भरने के लिए, ये स्वावलंबन पैदा करने के लिए सरकार की तरफ से योजना चलाई गई है। कई सारे नंबर दिए गए, हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी नंबर, ये सारी चीजें, ताकि आपको अगर कोई भी असुविधा होती है, प्रशासन आपके साथ खड़ी है, आप उस नंबर पर कॉल करिए, आपको तुरंत आपको आपातकालीन सुविधाएं प्राप्त होंगी, हर चीज आपको तुरंत मुहैया कराई जाएगी। लेकिन आप अगर उसको इग्नोर करेंगे, अगर कुछ भी आपके साथ अगर समस्या उत्पन्न हो रही है, आप उसको ये छोड़ेंगे कि चलिए यार ठीक है छोड़ देते हैं, वो समस्या आपके साथ नहीं, किसी आपकी बहन के साथ अगले दिन फिर होगी, वो इग्नोर करेगी, किसी अन्य के साथ होगा। तो अगर आप स्टैंड लोगी तो आपके साथ तो होना रुक ही जाएगा, लेकिन अगले बंदे का मनोबल फिर कमजोर होगा कि अगर मैं किसी और के साथ ये काम करता हूँ, मेरे साथ ये ऐसे एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए आप खुद सशक्त बनिए, खुद एक्शन लीजिए। उसमें कई सारे नंबर है, 1090 है, उस पर आप कॉल करेंगे, तुरंत आपको जो भी सुविधाएं है, आप उसमें महिला ही कॉल उठाएगी। अगर आपको अपनी बात शेयर करने में झिझक हो रही है, उसमें महिला ही कॉल उठाती है 1090 पे। ठीक है, तो आप अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, आप उसको इजीली समझा सकते हैं। 1081 आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, महिला हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करेंगे। अगर कोई भी समस्या होती है, 112 तो सभी को पता है, आपातकालीन सेवाएं हैं, उस पर पुलिस हमेशा 24 घंटे, आप जब भी कॉल करेंगे 112 पे, आपको हमेशा सुविधा मिलेगी। तो आपको सशक्त बनना है, ठीक है, स्वावलंबी रहना है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है कि यही हमारा, हर परिवार वाले हमेशा तो साथ रह नहीं सकते। आपको खुद सशक्त होना कि अगर कोई भी समस्या होती है, आप उससे लड़ने के लिए अपने अंदर जज्बा पैदा करिए। इसके लिए योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिए। आपको भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ठीक है, आप फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को खुद मजबूत कर सकती हैं। मोबाइल वगैरह इन सब चीज़ों से दूर होकर थोड़ा अपने आप को सेल्फ डिफेंस टैक्टिक्स यूज करना है। ठीक है, अगर आप किसी लड़के कोई आपको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके पास आ रहा है, उसकी आंखों में आप कर सकते हैं, एक्शन ले सकती हैं, जिससे उसको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सेल्फ डिफेंस टैक्टिक यूज करके आप अपने आप को सेव कर सकती हो खुद। हर जगह घर वाले नहीं पहुंच सकते तुरंत, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, हर जगह पुलिस वाले नहीं मिल सकते। नंबर पे कॉल करने से आ जाएंगे, लेकिन आप नंबर के कॉल करने तक, पुलिस पहुंचने तक अपने आप को डिफेंड कैसे करोगे, ये आपको सोचना है। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके, सेल्फ डिफेंस टैक्टिक यूज करके आप पुलिस आने तक बंदे को रोक सकती हो। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बिना परमिशन टच कर दे या कुछ कर दे और आप उस पर एक्शन ना लो। एक्शन लो, उसको छोड़ना नहीं है।
और पुलिस प्रशासन हमेशा आपके साथ है इसमें। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, आप खुद उसके लिए तुरंत एक्शन ले सकती हो, ठीक है। 24 से 23 से 1 जुलाई 23 से सरकार ने जो हमारी पुरानी कानून की किताबें थी, कानून में धाराएं तो वही है लगभग, धाराएं लगभग वो हैं चीजें, लेकिन उनको एक संशोधन किया है और उनका नाम बदला है। जैसे पहले क्या था, भारतीय दंड विधान था, उसका कहना यह था कि उनका ये संकेत था कि अंग्रेजों के समय का है और इसका ये जाता है कि साहब दंड देने के लिए बना है, नहीं, उन्होंने उसको बदला भारतीय न्याय संहिता, मतलब न्याय के लिए बना, ठीक है ना। ये चीज सुधार हुआ है, जो ऑफेंसिव हमारा काम है, और जो प्रोसीजरल काम है उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करके नाम BNSS कर दिया। पहले दंड प्रक्रिया संहिता था कि दंड की प्रक्रिया कैसे चलेगी। अगर मान लीजिए सपोज आपने कोई मुकदमा लिखाया, आपसे किसी ने मिसबिहेव किया, आपने मुकदमा लिखाया, उस मुकदमे को जैसे हम लोग मुकदमे को लिखते हैं तो एक चीज जान लो प्रोसेस में कि अगर आपके साथ ऑफेंस होता है तो आप एक एप्लीकेशन देंगे तो मुकदमा लिखा जाएगा। जब वो मुकदमा लिखा जाएगा तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे उस आदमी को दंडित किया जाएगा, वो प्रक्रिया की भी अलग किताब है, ठीक है ना। उस आदमी को दंडित कैसे होगा उसकी प्रक्रिया है कि वो पहले क्या होगा, FIR दर्ज होगा, फिर उसके खिलाफ साक्ष्य संकलन होगा, आपका बयान होगा, जो गवाह है उनके बयान होंगे, ये लिखा पढ़ी पुलिस करेगी, फिर उसको हम लोग भेज देते हैं कोर्ट, कोर्ट उसको फिर बुलाता है, तलब करता है, उसका बयान वहां फिर लेता है, आपका बयान फिर लेगा, जो भी मतलब पीड़ित होगा उसका बयान मिलेगा, उसके बाद फिर उसको सजा मिलती है। एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस के लिए अलग किताब है कि कैसे प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना। इन सब चीजों को सरकार ने नए तरीके से लागू किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले क्या था, जो महिला संबंधी अपराध थे वो लास्ट में थे, मतलब उनको अलग अलग जगहों पर रखा गया था। जैसे महिला संबंधी अपराधों में कहीं उन्होंने छेड़खानी की धारा बनाई तो अलग है, वो कानून में जो महिला संबंधी संशोधन हो गया तो हर चीज की डिफेंस, अगर कोई महिला का कोई पीछा करेगा उसका अपराध है, अगर कोई उसको मैसेज डालता है उसका अपराध है, यदि कोई बार बार आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है वो भी अपराध है। एक सीमा है, 3 तक दिया ठीक है, उसके बाद दे रहा है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, मुकदमा लिखा जाएगा। कोई अश्लील मैसेज देता है वो भी अपराध है। IT एक्ट में सारे चीज बने हैं, अब पहले नहीं था, ये 2013 के पहले सब चीजें नहीं थी, इनका सुधार हुआ है। ये सुधार 2013 में ही हो गया था, जब दिल्ली वाली घटना हुई थी उसी समय सुधार हो गया था। लेकिन नई वाली संहिता में पहला अपराध, जो अपराध की शुरुआत होती है वो महिला संबंधी अपराध किया है। सरकार ने इस बात को किया कि भाई महिला संबंधी अपराध पहले डालो, ताकि लोग जाने, जागरूक हो और उस पर कार्रवाई हो सके।